हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद। हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स और हम इसकी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वीडियो अपलोड करते जाएंगे ताकि टीचर्स के लिए भी गाइड हो जाए और एग्ज़ाम की भी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये मैथमेटिक्स का 9th ग्रेड का सिंध टेक्स्ट बोर्ड का बुक है, जिसको हम आज से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। टोटल इस बुक में हमारे पास 16 यूनिट्स हैं। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और चलते जाएंगे और पूरी इस बुक को कवर करेंगे और इसके अलावा भी आप लोगों को हम MCQs गाइड भी दे सकते हैं और MCQs भी सॉल्व करवा सकते हैं। उसके अलावा दूसरे बुक्स जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या कोई और चीज़, उसके अलावा भी हम सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यूनिट नंबर 1 है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में हम इंट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि हर एक एक्सरसाइज का हम इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, और उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने पूरा ग्राफ दिया हुआ है, बल्कि पूरा चार्ट दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर्स वो होते हैं जो कि आज तक या अभी हम अपनी लिविंग लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को डिवाइड किया गया है 2 नंबरों में। एक होते हैं रेशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, जो अपान वाली फॉर्म में लिखा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है Q = x सच दैट x। ठीक है, ये लिखा हुआ है x सच दैट x = a/b वेयर a, b बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी ये जो रेशनल नंबर होते हैं वो a/b वाले फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, और दूसरा रियल नंबर को डिवाइड किया गया है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो x सच दैट x a/b वाली फॉर्म में नहीं लिखे हुए हों। ठीक है, अब इन दोनों में और भी डिफरेंस हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में। यहाँ जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट के बाद रिपीटेटिव्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब रेशनल नंबर जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है इंटीजर में और नॉन इंटीजर में। ठीक है, अब इंटीजर और नॉन इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर वो होते हैं जो कि पूरे डिजिट हों, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है इंटीजर नंबर होते हैं। इसमें प्लस माइनस वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, निगेटिव में भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा नॉन इंटीजर वो होते हैं जो कि हमें डेसिमल में दिए हुए हों, जैसे 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 0.5 हो गया या 0.9 हो गया। तो इस टाइप के नंबर जो भी होते हैं ये नॉन इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑड इंटीजर्स। अब इवन नंबर तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कौन से होते हैं, जो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं ये इवन होते हैं, वो पॉजिटिव में भी जा सकते हैं और नेगेटिव में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आड नंबर कौन से होते हैं? आड नंबर आप लोगों को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 3 5, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं ये आड नंबर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बीच में दिया गया है होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर बेसिकली यही सेम नंबर होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ होती है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 जैसे भी हम काउंटिंग करते हैं ये वही नंबर होते हैं होल नंबर। अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 1 चलते जाओ, आप लोगों के ये सारे नंबर जो होंगे होल नंबर होंगे। अब होल नंबर के अंदर आते हैं दूसरे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप लोगों के वो हैं जिसमें ज़ीरो नहीं मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में एक और नंबर आते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको अपनी टेबल लगती है और 2 की टेबल डिवाइड करती है। तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं इनको हम प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 2 को 2 की टेबल लगेगी और 1 की लगेगी, ठीक है। और 3 हो गया, 3 को 3 की टेबल लगेगी और 1 की टेबल लगेगी। 5 हो गया तो 5 को 1 की टेबल लगेगी और अपनी टेबल लगेगी। तो ये दोनों टेबलें जिस पर लग जाए वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कोर्स में अब आगे क्या दिया हुआ है। रियल नंबर्स, ठीक है, ये हमने अच्छा रियल नंबर्स को किसी लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़े होंगे, तो उसमें हम जब भी राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है -1/2 एंड 1/2। तो उनको बोला है कि ये एक लाइन पर शो करके दिखाओ। तो इसको शो करना बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। हम 0 लगाएंगे बीच में और राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर लिखते जाएंगे और लेफ्ट साइड हम नेगेटिव नंबर लिखते जाएंगे। फिर हमारी काउंटिंग के हिसाब से जो नंबर जहाँ पर होगा वो नंबर वहीं पे लिखेंगे। जैसे 1/2 0 और 1 के बीच में आता है तो एग्जैक्टली यहाँ पर बीच में लिखा गया है, ठीक है। और ऐसे ही -1/2 0 और -1 के बिल्कुल बीच में आता है तो -1/2 वहाँ पर लिखा गया है। तो इसको हम एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। तो फिलहाल आप भले समझ लो चीज़ें, बाकी हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो इन्होंने ऐसे किया है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। अब इधर है एक और नंबर है, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग बेसिकली कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद कहीं जगह पे रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, तो उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये 1/2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको बराबर करते हैं 0.5 के, तो ये 0.5 इसके आगे इसका कोई नंबर नहीं है तो 0.5 एग्जैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नंबर हो गया। और जैसे 1/4 हो गया 0.2425, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन होते हैं? जो पॉइंट के बाद रुकेंगे नहीं, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। जैसे 1/3 हो गया, अब उसको हम 0.3 कर करके चलते जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहीं पर रुकने का नाम नहीं देगा, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम आगे चलते हैं और एक्सरसाइज को देखते हैं। और एक्सरसाइज में हम चेक करेंगे कि सारे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। और मैं अभी बोर्ड यूज़ करूँगा और बोर्ड पे आप लोगों को सारी चीज़ें देखें। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं हम क्या आता है, फिर उसको उसके हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। इसमें पहले नंबर पे बता रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। यानी
इनमें से हमें रेशनल और इरेशनल मालूम करने हैं, फिर उनको सेपरेट अलग अलग कॉलम में लिखना है और ऐसे मतलब उसको सेपरेट करना है। तो हम इसको लिखेंगे, एक्सरसाइज को इसको सॉल्व करेंगे नंबर 1 को, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, और बोर्ड की तरफ मैं सारा राइट डाउन करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। देखिए मैंने ये सारे जो दिए हुए हैं इन सबको मैंने लिख के रखा है। अब हम इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सा किस तरह से रेशनल है और कौन सा किस तरह से इरेशनल है। तो सबसे पहले आता है 1/5, ठीक है। तो 1/5 की अगर हम कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे तो वो बनती है 1/5, ठीक है। तो इसको हम करेंगे और एसडी फॉर्म में देखेंगे डेसिमल में तो 0.2 वैल्यू आएगी। अब 0.2 जो कि है मतलब ख़त्म भी हो रही है पॉइंट के बाद, और ये एक टाइप का रेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है 105/8, जिसको मैंने रेशनल में रखा है बिकॉज दिस इज़ द रेशनल नंबर, क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलता ही जाता है और रिपीट भी नहीं होता। अगर रिपीट हो तो ये रेशनल बन सकता है, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। नंबर 3 पर है 5/√6, ठीक है। तो 5/√6 भी एक जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलता जाता है और रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जो नंबर 4 है, वो नंबर 4 जो हमारा है वो है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की वैल्यू 2/5 बनता है 0.25। तो 0.25 ना ही पॉइंट के बाद अनलिमिटेड जा रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये पॉइंट के बाद तो डिजिट में ही रुक रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 पर है 1/√3। अब 1/√3 जो है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलता ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा नंबर 6 पर है 108। 108 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 7 पर है ई। अब ई की वैल्यू अब आप अगर कैलकुलेटर पे या इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो 2.71828 फिलहाल चलती जाएगी। तो ये भी एक किस्म का रेशनल नंबर बन जाता है, इसलिए मैंने इसको रेशनल में रखा है, ठीक है। उसके बाद है 105। अब 105 जो है वो भी एक किस्म का रेशनल नंबर है, आप देख सकते हैं वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 9, अच्छा नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब नंबर आता है 9 जो नंबर है 22/3। अब 22/3 7.3333। अब हालांकि ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 7.3333 ये बार बार रिपीट हो रहा है। इस रिपीट का मतलब है कि ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए मैंने इसको इस तरफ रखा है, ठीक है। उसके बाद है 10। तो 10 नंबर पे है 1/5 0.8383 वैल्यू है, और ये आगे चलती जाएगी। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, ये भी एक इरेशनल बन जाता है। उसके बाद है नंबर 12, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का इरेशनल नंबर है, और ये जो है मतलब पॉइंट के बाद चलता ही जाता है, तो इसको भी मैंने एक रेशनल कैटेगरी में रखा है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। और आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 2 क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों इसको हम जो है कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे,
और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में। अब डेसिमल में इसको देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो डेसिमल के बाद ये रुकेगा नहीं, और टर्मिनेटिंग होगा तो डेसिमल के बाद ये रुक जाएगा। तो इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। देखिए हम एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका सबसे पहला जो है दिया हुआ है 5/8। 5/8 बनता है 0.625। ठीक है, तो ये 3 डिजिट तक चलता है, तो ये क्या बना, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, देखिए आपने आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट किया और उसके बाद हमें पता भी चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 4/18। 4/18 की जो वैल्यू है वो बनती है 0. ठीक है, तो ये 2 चलता जा रहा है, तो ये क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 3 पर है, आता है 1/15। 1/15 क्या बनता है, ठीक है 0.06666 अप टू 100। तो ये भी एक किस्म का नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। ठीक है, तो नंबर 4 पर आता है 49/8। ठीक है, 49/8 की वैल्यू क्या बनती है, डिवाइडेड बाय 8। इसकी वैल्यू बनी 6.125। तो ये एक किस्म का टर्मिनेटिंग बन जाता है। ठीक है, तो हमने इस पार्ट के 4 हिसाब सॉल्व कर दिए और बकाया हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं 5वें नंबर पर। ठीक है, तो 5वें नंबर पर क्या कहता है, 207/15। 207/15 इसकी वैल्यू बनती है 207 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 13.8। तो ये भी सिंपल है, क्या बन गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है छोटा 50/76। तो ये बन जाता है 50/76। डिवाइडेड बाय 76। ये बन जाता है 0.65789 अप टू 100। तो ये बन जाता है एक किस्म का नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो ये पार्ट हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या कह रहा है, हम चेक करते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये किस्म के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसको भी हम
8/3 नहीं 8/10 आता है। तो 8/10 बनता है बेसिकली, ठीक है, 0.8। तो 0.8 पे हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, एक लाइन निकालेंगे, बीच में 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब हम इनकी डिविएंस बनाएंगे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों तरफ बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसको लिखूँगा 0.2 माइनस 0.4 और इसको लिखूँगा 0 प्लस 0.2 0.4 0.6 0.8, ठीक है। तो ये जो बन जाती है 8/10 यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, 0 से लेकर यहाँ तक चल जाती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह सोल्व करके यही हमारा आंसर हो गया, और हमने इसको नंबर लाइन पर शो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसके आगे वाले हिसाब में जाएंगे, ठीक है। और अब आता है -10/8/, तो ये सिंपल वैल्यू है, तो ये बनती है 0.8। तो इसको हम सिंपली, ठीक है, 0 माइनस 0.2 माइनस 0.2 माइनस 0.4 माइनस 0.6 माइनस 0.8, तो इसको हम जो है रखेंगे -8/10 में, इधर रखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है तो 0 की लेफ्ट साइड में चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला हिसाब है ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर 3 पर कहता है 1/4, तो 1/4 बनता है 5/4, ठीक है। 5/4 बनता है 1.25, तो 1.25 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ये 0 है, इधर इस साइड नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो हम उस साइड जाएंगे, तो ये इस तरह से वैल्यू होंगी, ठीक है। ये 0.5, ये 1, तो इसको ना हम हर हिसाब को अपने हिसाब से उनकी डिवीजन बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो नंबर को प्लेस करने में, ठीक है। और ये 0.1 हमारी वैल्यू है 1.25, तो हमारी वैल्यू 1 और 1.5 के बिल्कुल बीचों बीच बनेगी, तो ये हमारी एक किस्म की वैल्यू बनेगी 1 और 1/4 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम इसको आगे सोल्व करेंगे और देखेंगे। नंबर 3 और फिर नंबर 4, नंबर 4 है, इसी नंबर का ही नेगेटिव में, ठीक है, 1.25 यानी नेगेटिव में, ठीक है। अब इसको हम इसी तरह ही 0 से स्टार्ट करेंगे और -0.5, ठीक है, -1 -1.5, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी नेगेटिव में 1 और -1 और -1.5 के बिल्कुल बीच में आएगी, तो 0 से लेकर यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी, इसको हम इधर लेंगे -1 और 1/4, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है वैल्यू नंबर 5 पर, नंबर 5 पर 2/3, ठीक है। 2/3 बनता है 0.666 अप टू सो ऑन। तो इसको भी सिंपल है, हम 1 और
ज़ीरो के बीच में ही पुट करेंगे किस तरह। तो ये हमारी ज़ीरो है, इस साइड निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, तो ये 0.2, ये 0.4, ये 0.6, ये 0.8। तो ये जो है 0.6 से एग्जैक्ट, और हमें चाहिए 0.666, तो इसके थोड़ा ऊपर हमारी वैल्यू ये आ सकती है, ठीक है, 0.666, ठीक है, थोड़ा ऊपर हमारी वैल्यू आ सकती है। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, लिखेंगे 2/3, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है -2/3, तो इसी को ही हम नेगेटिव में लिखेंगे -0.666 अपॉन 100। इसी लाइन को हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है, 0, ये ऐसे 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 करके -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, तो ये हमारी वैल्यू जो आती है इधर आ जाती है। तो इसको हम -2/3 करके इधर लिखेंगे और ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नंबर भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबर 4 में क्या बोलते हैं, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। क्या नंबर 4, ठीक है, ठीक है। तो नंबर 4 में ये कह रहा है कि 1 एंड 2 के बीच में जो भी हमारे रेशनल नंबर हैं वो हमें लिखने हैं, यानी 1 एंड 2 के बीच में हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से आ जाते हैं। हमारे रेशनल नंबर कुछ तो आते हैं, ठीक है। तो ये एक तो बनता है 3/2, ठीक है, 5/4, 9/8 एंड 7/4। तो कुछ हमने ये लिखे हैं रेशनल नंबर जो कि 1 एंड 2 के बीच में आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसको आगे। देखिए अब हमारा जो है पाँचवा पार्ट क्या कह रहा है, गिव रीज़न वाई पाई इज एन रेशनल नंबर। देखिए पाई एक रेशनल नंबर है, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप लोग पाई की वैल्यू देखेंगे तो वो पॉइंट के बाद ना ही रिपीट हो रही है और ना ही रुक रही है, कहीं पे चलती जा रही है। तो ये जो पाई जो एक किस्म है पाई, इसको हम बेसिकली तो लिखते हैं 3.14, यानी ये जो है इतना करके लिखते हैं, मतलब नॉर्मली। उसके अलावा ये जो है चलती जाती है और नहीं रिपीट होती है, तो ये बन जाती है एक किस्म की रेशनल नंबर। तो यही वजह है कि इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होती और चलती जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ये कह रहा है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। हम चेक करते हैं 5/7, ठीक है। तो 5/7 जो है ये वाकई में एक इरेशनल नंबर बनता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 0.71148285 ये चलती जा रही है। तो ये एक किस्म का इरेशनल नंबर बन जाता है पाई। अब दूसरे नंबर पर आता है पाई। तो पाई इज एन आल्सो रेशनल नंबर, अभी हमने पढ़ा और रीज़न भी जाना। और उसके बाद आता है 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बिल्कुल और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। तो इसको भी हम करेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 0.123, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये तो गलत है, ठीक है। इसका इसको इसीलिए ये रिकरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी रिकरिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको ना गलत
3 और 2/3 ये बिल्कुल 0 और 1 के बीच में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइनल है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें √3 आती है तो इसलिए ये एक बन जाता है रेशनल नंबर, तो इसको भी हम गलत कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आज एक एक्सरसाइज पूरी की है। इंशाल्लाह आइंदा इससे भी बेहतर तरीके से और इससे भी बेहतर क्वालिटी से हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को देखा और विजिट किया। हमारी वीडियो को देखने के लिए जज़ाकल्लाह। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें